मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। बोलते हैं खलनायक को। खलनायक 2 का थीम क्या कनेक्टेड होगा रामायण से? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। साल 1993 में रिलीज हुई खलनायक मूवी तो सबके दिलो दिमाग में अच्छे से बसी होगी। बता दें कि खलनायक के कैरेक्टर्स के ट्रेट रामायण की कैरेक्टर से काफी मिलते जुलते हैं। मूवी में हमें जैकी श्रॉफ राम नाम के इंस्पेक्टर के रूप में दिखते हैं, जिनका परम धर्म है सच्चाई। राम अपनी प्रेमिका गंगा से शादी करने को मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कसम खाई होती है कि संजय दत्त उर्फ बल्लू गुंडे को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का। अपनी इस कसम को पूरा करने के बाद ही वो गंगा यानी माधुरी दीक्षित से फिल्म में सगाई करते हैं। पर ये राम कलयुग के राम कैसे बन गए, ये घाई ने अपने प्लॉट ट्विस्ट डायरेक्शन से बताया। मूवी में बहुत पल आए जब बल्लू को एज एंटी हीरो दिखाया गया। शुरुआत से ही राम ने बल्लू को सुधारने का प्रयत्न किया, उसकी कहानी को जान के उसमें बदलाव लाने की कोशिश की, जो कि रामायण में नहीं होता है। रावण में खूब बुराइयां थी पर उसकी अच्छाइयां भी थी। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अच्छाइयां धीरे धीरे खत्म हो गई। वही खलनायक में बल्लू गुंडे से राम के जेल में डील करना, उसके ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़ना, ये पता चलने के बाद कि उसने एक इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया और फिर खुद ही जाके उसको दूध और खाना देना। राम का ये सॉफ्ट कैरेक्टर अपने दुश्मन के सामने रामायण में भी था, पर वहां रावण की घृणा की कोई सीमा नहीं थी। अब जैसे राम और रावण की कहानी सीता के बिना अधूरी है, वैसे ही खलनायक में राम और बल्लू की कहानी गंगा के बिना अधूरी है। गंगा एक सच्ची प्रेमिका थी, बिल्कुल सीता की तरह। इसलिए जब फिल्म में बल्लू के जेल से भागने के बाद राम पे लोग मुर्दाबाद के नारे लगा ही रहे होते हैं, तो अपने राम की इज्जत बचाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करके बल्लू गुंडे को पकड़ने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ी। जिस तरीके से सीता अयोध्या के महल के सुख चैन को छोड़कर अपने राम के साथ वनवास के लिए चली जाती है, उसी तरीके से गंगा को भी एज सीता ही पोर्ट्रे किया है। क्लाइमैक्स सीन तब आता है जब धीरे धीरे गंगा बल्लू गुंडे में परिवर्तन देखने लगती है। रावण ने भी सीता से कभी प्यार नहीं किया था, वो बस उनकी सुंदरता पे पागल थे और उन्हें हासिल करना चाहते थे। पर बल्लू को जब गंगा से मोहब्बत होती है तो वो उसके लिए खुद जाके राम जी की मूर्ति लाते हैं। सुभाष घाई का ये डायरेक्शन, जिसमें वो हर एक थीम को साथ में जोड़ के ये दिखा रहे हैं कि हर बुरे इंसान में एक राम छिपा है, वहीं खलनायक को सबसे अलग बनाती है। सीता को रावण अगवा करते हैं और यहाँ गंगा खुद रावण के पास गई थी। ये पता चलने के बाद जब श्री राम की तरह ही जैकी श्रॉफ गंगा को ढूंढने निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें उनकी सगाई की अंगूठी दिखती है। उसी तरह जैसे लंका के रास्ते में समझदार सीता अपनी निशानियां छोड़ के जाती है ताकि राम उन तक पहुंच पाए। बता दें कि बल्लू की कैद से निकलने के बाद गंगा पे उसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं जैसे सीता माँ को राज्य में अपवित्र घोषित कर देना। गंगा को देशद्रोही और मैली मान लिया गया था और सतयुग के श्री राम की तरह गंगा को इंस्पेक्टर राम द्वारा त्याग कर देने की बात अखबारों में और लोगों में फैल चुकी थी। पर राम और गंगा की किस्मत साथ में जुड़ी हुई थी और अंत में जब बल्लू गुंडे ने वो गंगा जिसने कभी भी अपनी मर्यादा पार नहीं की उस पर झूठे आरोप लगते हुए देखा तो उनके अंदर का राम जाग उठा और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें सबके लिए रावण बनने वाले बल्लू ने श्री राम की बलिदान और ईमानदारी की खूबियां दिखाते हुए अपने प्यार की कुर्बानी दी और अपने जुल्म को स्वीकार करके अपने आप को गिरफ्तार कराया। इसलिए खलनायक एक मॉडर्न रामायण है जिसमें रावण भी राम का रूप लेके सच्चाई के रास्ते पे चल सकता है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस सिमिलैरिटी में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।